कर्मों से मुक्त हो करके भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति की योग्यता आ जाना, उसे कल्याण पद कहते हैं। अब वो भगवान को प्राप्त ही हो जाएगा या भगवान की लीला में प्रवेश कर जाएगा, ये तो भगवान की बात। लेकिन जिस समय चरणामृत का पान किया, शरीर में वृंदावन की रज लग गई और अंतिम शरीर छूटने जा रहा है, भगवान नाम कीर्तन भगवत वातावरण है, निश्चित वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। कल्याण का स्वरूप है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र से मुक्त हो जाना, नहीं जीवन मुक्त हो जाना। और भगवान की कृपा प्रसादी बहुत बड़ी जोर की है। अगर हम गंगा जल मुख में डाल अंतिम समय पा गए और वृंदावन की रज लग गई और कोई राधा कृष्ण भगवान नाम उच्चारण, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित, उसको इसमें कोई संशय नहीं है। समझ पा रहे हैं आप जी? हर्षा जी पुणे से। राधा वल्लभ श्री गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परोक्ष जो आंखों के सामने न हो और अपरोक्ष जो हो का साक्षात्कार क्या होता है? आंखों के सामने क्या है तुम्हारे, किसका प्रश्न है? आंखों के सामने क्या है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? माया जगत। माया जगत दिखाई दे रहा, मैं मोर तय तो, यही दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें है तो चैतन्य शक्ति, ये भी तो कहीं ना कहीं भास हो रहा है, नहीं हो रहा है? जैसे मान लो ये हाइलोजन जल रहा है, ये एसी चल रही है, पंखा चल रहा है, तो एक कारण है, लेकिन इनका कारण तो बिजली है ना, मानते हैं ना? बिजली है। अगर वो ना हो तो ये नहीं चलेंगे। ऐसे आप जो कुछ देख रहे हो तो है, तत्व है, वो दिखाई नहीं दे रहा पर वो है, जिसके कारण ये जो दिखाई दे रहा है उसका परम कारण है, परमात्मा है। और जब हम भजन करते हैं, गुरु चरणों का सेवन करते हैं, तो हमारे इन नेत्रों की केवल क्षमता है त्रिगुण माया से रचे हुए को जो है नहीं उसको देखने की, और जो है उसके देखने की क्षमता गुरु प्रताप से ज्ञान चक्षु प्रकट होते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन, ज्ञान चक्षुरुन्मीलितमेन, तब उस तत्व का साक्षात है वही, ये नहीं है। जो नहीं है दिखाई दे रहा है, ये इन नेत्रों से देखा जाता है। जो नहीं है और दिखाई दे रहा है वो इन नेत्रों से देखा जाता है, और जो है दिखाई नहीं दे रहा वो गुरु प्रताप से, गुरु प्रसाद से प्राप्त ज्ञान चक्षु से देखा जाता है। तो गुरु आराधना, गुरु मंत्र, गुरु प्रदत्त नाम खूब जप और उनके बताए हुए मार्ग से चले तो हमारे अंतर के नेत्र खुल जाते हैं। जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तब देखते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं, वो सब जगह वासुदेव देखता है, सब जगह भगवान को देखता है। तो अपरोक्ष भगवान को कहा जा रहा है, जबकि भगवान ही प्रकट है, ये नहीं है, ये नहीं है। बात समझ लो, जो नहीं है, जो नहीं पर है, उसी है को जानने के लिए अध्यात्म है, और जो नहीं उसी में ये सब माया और विज्ञान, जो नहीं उसी में माया और विज्ञान, और जो है उसी में अध्यात्म। एक बड़े वैज्ञानिक आए थे भारत के, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि जहां से हमारा विज्ञान समाप्त होता है वहां से आपका अध्यात्म प्रारंभ होता है। तो वो तत्व तो है ही ना, जो बिजली की तरह सर्वत्र व्याप्त परमात्मा तत्व है। जैसे हर यंत्र जो चल रहे, इनका प्रभाव अलग अलग है, गर्मी सर्दी आदि, जीवन पोषण, जीवन नष्ट कर देना, ये सब क्रियाएं हो रही, लेकिन वो जो पावर है वो बिजली है। ऐसे सबका आत्म तत्व पावर है, परमात्मा पावर है, वो है, उसका अनुभव करना ही अपरोक्ष ज्ञान है। उसका अनुभव कर लेना, उसको मानने से जान जाओगे। जानने की प्रक्रिया में चलो तो बहुत जन्म लग जाएंगे, मान लो तो जान जाओगे। जैसे माना संख्या गुरुदेव ब्रह्म, माना संख्या गुरुदेव ब्रह्म, तो सर्वम खलविदम ब्रह्म में आ जाओगे, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। कहीं एक जगह से माना संख्या विग्रह भगवान, तो अब सब जितने चल अचल है सब में आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी, यदि सच्चाई से मान लो। तो जड़ चेतन जितना है चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। तो जो ये दिखाई दे रहा वास्तविक ये है नहीं, जो है वो परमात्मा है। गुरुदेव, जब हम गुरु मंत्र करेंगे, शरणागत मंत्र करेंगे, तो ये जो अपरोक्ष जो खास बात है संसार का चिंतन छोड़ना,
देह का चिंतन छोड़ना। देह और संसार के चिंतन से भोग वासनाएं जागृत होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोक्ता कभी स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। तो हम भजन में, भगवत चिंतन में इतना जब डूबे कि देह और देह संबंधी भोग राग और संसार देह संबंधी संबंध इनका विस्मरण हो जाए, तब अपने आप स्वरूप का बोध हो जाएगा। इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन कही जाती है। कठिन नहीं है, वो तो है का अनुभव करना है, तो कठिन क्या है? बस कठिन है संसार का चिंतन छोड़ पाना, संसार के प्रति जो ममत्व और सत्यत्व बुद्धि है इसका त्याग हो पाना। इसीलिए बार बार सत्संग सुना जाता है कि एक बार हमारे विचार में बैठ जाए कि असत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये बात बैठ जाए। लेकिन हम कह रहे हैं पर हमारे हृदय में इसका उल्टा है कि होगा कोई ब्रह्म, लेकिन सत्य तो यही है, स्त्री पुरुष शरीर संसार का खान पान भोग राग रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा बड़ा सुखमय जीवन जा रहा है, ये तो मिथ्या है। पर इसी मिथ्या को हम सत्य मानकर भोग रहे हैं और इसीलिए सत्य का अनुभव नहीं हो पा रहा। उसी में सत्य है, जहां हम मिथ्या कह रहे हैं ना वही है। ये नहीं है तो उसमें भी तो है। कहूं कोई ऐसी जगह ले जहां नहीं है, आप बोलो ये नहीं तो आगे बोले है, ये नहीं है तो है, वहां भी है। वो बस उसी का अनुभव करने के लिए हम चले तो खूब भजन करते हुए, सद आचरण करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम भगवत प्राप्त हो सकते हैं। हम अपने कर्तव्य से न चूके, भगवत चिंतन से न चूके, तो निश्चित सत्य वस्तु गुरु कृपा से प्रकाशित हो जाती है। होता कृपा से ही है, पर हमारा प्रयास है असत चिंतन त्यागना, असत क्रिया त्यागना, असद विचार त्यागना। ये हमारा प्रयास है। असद विचार, असत क्रिया, असत चिंतन त्यागना हमारा प्रयास है। और अनुभव मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा। जब देख लेंगे हमारे प्रयास को तो वो द्रवित हो जाते हैं हरि गुरु, और द्रवित होकर के वो ज्ञान का वो प्रकाश कर देते हैं जिससे अपने आप से अपने आप का अनुभव हो जाता है। बस इतना समझ लो, अपने आप से अपने आप का अनुभव। चाहे आप कहो, चाहे आप कहो, ज्ञान में आप ही आप हैं, भक्ति में आप ही आप हैं। समझ पा रहे हो? बच्चों, स्वस्ति वाचन आता है आपको?